1985 में ईस्टर्न जोन कल्चर सेंटर ईजेडसीसी का सदस्य राज्य बना था। तब से हम सिक्किम के सांस्कृतिक विभाग सरकार के सहयोग से ईजेडसीसी द्वारा आयोजित विभिन्न संस्कृति और पारंपरिक कार्यक्रमों से प्रेरित है। पूर्वी आंचलिक संस्कृति केंद्र के एक सदस्य राज्य के रूप में सिक्किम के पास देश के अन्य राज्यों के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध के आदान प्रदान के कोई रिकॉर्ड है, जिसके लिए ईजेडसीसी हमारा सांस्कृतिक विविधता से साझा करने के लिए एक सेतु बन रहा है। हम अपने कलाकारों को उनको प्रदर्शन के लिए ऐसा मंच प्रदान करके और अन्य राज्य का हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए ईजेडसीसी के लिए आभारी हूँ। I came to be involved in my capacity as chairperson of EZCC. We were overtaken by COVID, pandemic COVID, a challenge to the entire humanity. This non-discriminatory virus has stunned civilization, and most of our activities came to a standstill. Virtual took place of non-virtual. But I find it extremely satisfying
that for EZCC, the first step that I have taken to visit another state is the state of Sikkim. And what I have seen today, I have been thrilled. The level of performance, the ethnicity, the cultural depth of it would ever be remembered. The importance of culture can never be overestimated. Growth of civilization or any part of human history, one of the fundamental parameters of assessment is the cultural depth of it. Our human ingenious nature to ensure the talent of the people here is exploited for larger societal gain. This place has enormous potential for tourism. And what I have seen today, that can take us many steps ahead. And I join her in conveying my gratitude to the government of Sikkim and its culture department for having been in the forefront and being in sync. And from that angle, let me tell you, I still recollect vividly the narrative she put across to me, what happened at Shantiniketan, also promoted and rightly so by EZCC. But a dream will be realized, a mission will be accomplished, a passion will be gratified only when in the entire country we let the people know what Sikkim stands for. And Sikkim stands for something which is very unique, authentic, pristine, both in culture and nature. I wouldn't take more time, ladies and gentlemen. I congratulate each of the participants here. इसकी आवश्यकता है जो आज भारत के भिन्न भिन्न हर प्रदेशों की अपना कल्चर, अपनी तौर तरीका, अपनी व्यवस्था है और उसे जागृत रखने की आवश्यकता है जो लुप्त हो रहा है। इसलिए यह भारत सरकार के द्वारा यह जो कार्यक्रम चलाया गया है और इस कार्यक्रम की ओर यह ध्यान दिया जाता है कि जो जहाँ की प्राचीन तौर तरीका, प्राचीन कल्चर, प्राचीन व्यवस्था वो कैसे कायम रहे, वो मिटे नहीं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वो इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें कि हमारे पूर्वज के क्या तौर तरीका रहा है, किस प्रकार उनकी व्यवस्था रही है। अब यह सिक्किम जो एक प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति के संरक्षण, यहाँ के लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा ये प्राकृतिक जो है यह संरक्षित रहे और इसके लिए हर प्रकार से कार्यक्रम करते हैं। आज पहाड़, यहाँ पर पहाड़ की पूजा होता है, वनों की पूजा होता है और उसके संरक्षण के लिए कई प्रकार का कार्यक्रम होता है। यह सचमुच में एक जरूरी और आवश्यक है भारतीय प्राचीन संस्कृति को कायम रखना, बचा करके रखना और इसके लिए यह कार्यक्रम चलता है। और इसमें सिक्किम तो और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिक्किम जो ऑर्गेनिक स्टेट इसे कहा जाता है, जहाँ पर जैविक खेती, आज जो प्रदूषण के कारण आज पूरा संसार परेशान है और भारत भी परेशान है। आज दिल्ली की क्या स्थिति है, वहाँ प्रदूषण की क्या स्थिति बन गया है। आज दिल्ली के लोग सांस लेने में किस प्रकार आज कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो स्थिति आज, इसलिए यह जरूरी है कि वहाँ की अपनी जो कल्चरल है, अपनी जो व्यवस्था है वो कायम रखे। और इसलिए यह जो सिक्किम ने हमेशा इस ओर ध्यान रखा है। और यह जो है आज जो चल रहा है कार्यक्रम भारत सरकार का अभियान आत्मनिर्भर, अब उसके लिए आवश्यकता है कि यहाँ के हर चीज देखा है तो प्राचीन समय में किस प्रकार लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करते थे और साथ ही साथ जैसे अब दीपावली आ गया, दीपावली में कुम्हार लोग दीप बनाना और दीप बना करके उनकी भी रोजी रोटी चलती थी और साथ ही साथ वो एक अच्छा कार्यक्रम था। आज बल्ब जल गया, मगर यह जो है सो दीप जलने से और इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक
जो कीटाणु चीज़ें कई प्रकार का वो जहरीली पैदा करने वाले वो सब जो है सो उस द्वीप में जल करके मर जाता था। तो इसलिए यह जो एक परंपरा, साथ ही साथ यहाँ के जो व्यवस्था थी, आत्मनिर्भर की जो बात होती है, तो आज इसकी आवश्यकता है कि वहाँ के लोग हर प्रकार अपनी प्राचीन पद्धति को अपनाते हुए इस प्रकार का कार्य करें जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बने। इसके लिए काम करने की आवश्यकता है।